जिनके हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव होगा, महागठबंधन को जिताएंगे और देश के लाल किला पर नीतीश कुमार झंडा नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। दोस्तों, आज बेगूसराय के रमजानपुर यानी धवौली क्षेत्र मतलब मटिहानी विधानसभा का एक ऐसा जगह जो पहले तो सीपीआई का गढ़ माना जाता था, लेकिन जब से जातीय राजनीति ने बिहार में एंट्री मारी तब से वह क्षेत्र जनता दल यू के नाम हो गया। लगातार मटिहानी में जनता दल यू के विधायक जीतते रहे, बनते रहे, लेकिन आज जिस विद्यालय में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई, उस विद्यालय का नाम भी संयोग से बिहार के महान विभूति कर्पूरी ठाकुर के नाम से है और उस विद्यालय का आज स्थापना दिवस भी है और उस स्थापना दिवस पर एक समारोह आयोजित की गई थी और जो समारोह आयोजित की गई थी उसमें मटिहानी के विधायक राजकुमार भी पहुंचे थे। साथ ही कई जदयू के विधायक मौजूद दिखे, मंचासीन दिखे। जदयू के तमाम लीडर, चाहे जिलाध्यक्ष हों, पूर्व विधान पार्षद हों, पूर्व महिला जिलाध्यक्षा हों, तमाम लोग दिखाई पड़े। सबसे खूबसूरत चीज जो हम आपको दिखाएंगे इस खबर में वो है इन तमाम महानुभावों का उस विद्यालय की बच्चियों के द्वारा स्वागत गान। स्वागत करने वाली वो बच्चियां हैं जो बच्चियां किसी भी तरह उस विद्यालय में किसी तरह गुजर बसर कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, क्योंकि वह विद्यालय वित्त रहित है और उस वित्त रहित विद्यालय की वो छात्राएं उनके स्वागत गान में लगी हुई हैं, उनके स्वागत में लगी हुई हैं जिन लोगों के दंश से आज भी वित्त रहित विद्यालय के शिक्षक और वित्त रहित विद्यालय यानी प्रतिष्ठान यूं समझिए तो लगभग फांसी पर चढ़ा हुआ महसूस करते हैं। और सबसे एक अलग चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां एक तरफ जिला प्रशासन का फरमान आता है कि डीजे शादी विवाह में भी नहीं बजेगा, ऐसी परिस्थिति में जदयू के इस कार्यक्रम में डीजे की अनुमति किसने दे दी? आखिर डीजे राजनीतिक लोगों के कार्यक्रम में बजाए जाएंगे लेकिन शादी विवाह में नहीं बजाया जा सकता। क्या ये तानाशाही रवैया नहीं? श्रीमान, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम चीज दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस नेताजी ने कौन सा चीज फेंका कि मेरा वोट शानदार हो और शानदार तरीके से हम 2024 जीत पाए। जननायक कर्पूरी चर्चा मटिहानी विधानसभा में हुआ, ऐतिहासिक हुआ। हम यहाँ के तमाम पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं और जननायक कर्पूरी चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से अपील किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का 24 जनवरी 2024 की 100वीं जयंती है। उस जयंती समारोह में बेगूसराय जिला से बड़े पैमाना पर लोग पटना के पीछे से वेटनरी कॉलेज के मैदान में होगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस ढंग से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी जो नारा लगाते थे संसोपा, उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया। जो आरक्षण का दायरा था अति पिछड़ा का 18% 25% हुआ। हम लोग अति पिछड़ा समाज के लोग सूद लगा करके 2024 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव होगा, महागठबंधन को जिताएंगे और देश के लाल किला पर नीतीश कुमार झंडा। इस
स्कूल की जर्जर हालात को लेकर के आपकी सरकार क्या लगता है कब तक इसको सुदृढ़ करेंगे? पीछे से माननीय विधायक जी 2 कमरा का ऐलान कर दिए हैं। जो पीछे से शेष है, हम लोग के नेता नीतीश कुमार का ऐलान है कि हर पंचायत में हाई स्कूल को हम लोग सुदृढ़ीकरण करेंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ने का एक मादा देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है बेगूसराय के धवौली में। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज मटिहानी विधानसभा में कर्पूरी चर्चा रखी गई और कर्पूरी चर्चा बहुत ही जानदार और शानदार रही। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे उन सबों ने ये संकल्प लिया कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इंसाफ के साथ तरक्की करने का काम किया है। देखिए, सियासी पार्टियां हैं तो सियासी पार्टियां हमेशा, यानी जो हम लोग हमारे नेता काम करते हैं, चुनाव का वक्त में जनता उसका रिजल्ट देती है और हमेशा से हमारे नेता ने काम किया है और काम करके ही चुनाव में हमेशा हमारे नेता, तभी ना जब हम काम करते हैं, हमारे नेता काम करते तभी ना चुनाव के समय ही हमारे नेता को लोग चुनते हैं। विधायक जी कैसा व्यवस्था यहाँ पर लोगों के? देखिए, माननीय विधायक जी की बात जो आप कर रहे हैं, ये इनका नाम ही राजकुमार है और ऐसा यहाँ प्रतीत हुआ आने के बाद कि हर दिनों में राज करने वाला ही राजकुमार है। तो सब जानते हैं कि कर्पूरी चर्चा का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से मटिहानी के तमाम हमारे साथियों ने, हमारी माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, अभिभावकों ने जिस तरीके से यहाँ पे उपस्थिति दी, इस चर्चा में शामिल हुए और जो नीतीश कुमार जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव दिखाया, इस उपस्थिति को दर्ज करा के वो अपने आप में ही वो इस बात का सूचक है कि आने वाला 2024 का चुनाव क्या होने जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश की फ़िज़ा बदलेगी, देश की आबो हवा बदलेगी, देश की ये सरकार बदलेगी और माननीय नीतीश कुमार जी, हम सभी बिहारियों की इच्छा है कि माननीय नीतीश कुमार जिस तरीके से 18 वर्षों से बिहार का संचालन किए हैं, उनको देश के संचालन का भी मौका मिलेगा। ये सब लोगों की इच्छा है। इस सभा में भी जो है राजकुमार सिंह अगला सांसद कैसा हो, राजकुमार सिंह जैसा हो, नारा लगाया गया था। लोगों की इच्छा होती है, लोगों का प्रेम है, उनका मेरे प्रति विश्वास है, तो जो भी लोगों की इच्छा होगी हम तो निश्चित रूप से उसके लिए कहेंगे ही और आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि ताकत सब लोगों के हाथ में है, ताकत ही जनता के हाथ में है। जिनके हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो आप समझ लीजिए कि जनता ही सर्वोपरि है, उन्हीं की ताकत से हम हैं। जब तक उनका विश्वास हम में है तब तक हम उनके साथ हैं और तभी तक हम उनके सेवा के योग्य उनके द्वारा माने जाते हैं। तो ये सब बातें बेमानी है। हमारे महागठबंधन से जो भी साथी आएंगे उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का, हम सब लोग मिलकर, तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, उस साथी को माननीय नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट मानकर हम उनको जिताएंगे। इस स्कूल के बारे में क्या सोचे हैं कि पूरी जर्जर हालात है? देखिए, ये वित्त रहित विद्यालय है और ये वित्त रहित विद्यालय है, लेकिन इसकी परिसंपत्ति बहुत अधिक है। लेकिन संपत्ति का संचालन ढंग से नहीं हो पाने के कारण ये स्कूल की व्यवस्था जो है ये पूरी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। हमने कहा है कि अपने कोष से हम लोग यहाँ पे कमरों का निर्माण करा देंगे, लेकिन इसके लगातार चलते रहने के लिए इसको संसाधन की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार से भी हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं कि इसको सरकारी घोषित कर लिया जाए, या सरकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि इसकी परिसंपत्ति को इतना सुव्यवस्थित करें ताकि इस विद्यालय की संपत्ति अपने आप में काफ़ी है। अगर उसका उपयोग ढंग से होगा तो विद्यालय अपने आप में संचालित होने में कामयाब है।